नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सिंह। आज ये वीडियो बनाने का मतलब हमारा ये है कि कुछ एलयूसीसी के बड़े लीडर जो एक गारंटी ले रहे थे कि कंपनी कहीं नहीं जाएगी, हम दुबई जाकर, साउथ अफ्रीका जाकर सोने की खदानें देख के आए हैं। वहाँ बड़ी बड़ी सोने की खदानें हैं, पूरा क्रूड ऑयल, पूरा समुंदर तेल का खरीद लिया गया है और हमारी जिम्मेदारी है, जहाँ 14 साल से नहीं गई वहाँ कभी नहीं जाएगी। और जब ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई डिस्टरबेंस वाली, कंपनी के फ्रॉड वाली, तो ये एक महाशय हैं, एक सूबी अचीवर हैं, विनोद नाम है इनका। ये बड़ी सी माला पहनकर बड़ी बड़ी जो मीटिंगें होती थी उसमें ये बड़ी बड़ी बातें बोलते थे। अभी इन्होंने मैसेज किया है एक वीडियो पर कि जो ये जोनल हेड थे उत्तम सिंह राजपूत, ये कहीं बाहर नहीं गए हैं, लखनऊ में ही हैं। अब ये इतने बड़े लीडर हैं, 14 साल से जोनल हेड के संपर्क में थे। अगर ये पक्की खबर इनके पास है कि उत्तम राजपूत लखनऊ में हैं, तो आप भाई पुलिस को क्यों इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो कि वो कहाँ पर हैं, उनको पकड़ के लाएं। और बाकायदा हम कह नहीं रहे हैं, ये आप देखिए, बाकायदा इनका मैसेज है और इन्होंने कह रखा है कि अमेरिका से इनका भाई आया हुआ है और बड़े बड़े बैगों में पैसे का लेन देन हो रहा है। तो जो भी इनके टीम से जुड़े हुए थे, विनोद जी की टीम से, जो एक सूबी अचीवर थे, मैंने कहा 8-10 लाख रुपया कमा रहे थे, तो भाई उनसे सवाल पूछे विनोद जी से आप लोग कि अगर उत्तम सिंह राजपूत लखनऊ में हैं और करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है, तो ये आम जनता का पैसा क्यों नहीं दिलवा दे रहे हैं। और जब नवंबर में चीज़ें डिस्टरबेंस हुई दिसंबर में, तो विनोद जी ने ही मैसेज किया चैनल पे कि कंपनी कहीं नहीं जा रही है, 25 तारीख को पोर्टल खुल रहा है और जिसको लग रहा हो कंपनी पैसा नहीं देगी उसका पैसा ये देंगे विनोद जी। ये देखिए मैसेज में इन्होंने लिखा हुआ है। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा, ये मैसेज आपको हम भेज देंगे। इब्राहिमपुर बाराबंकी में रहते हैं, बाकायदा इनका मैसेज है। तो भेज दीजिए अब लोगों का पैसा, अपने आप क्यों भागे भागे फिर रहे हैं आप लोग। तो आपको पता था कि कंपनी बहुत सही चल रही है, कहीं नहीं जा रही है, बस कुछ अपडेशन चल रहा है, आईटी सेल टीम एक्टिव है, किसी को भड़काइए ना, किसी को FIR न कीजिए, किसी को परेशान न कीजिए। और आज करोड़ों रुपया लेके आप लोग फरार हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। और कुछ संगठन वाले जो इन लीडरों को कार्यकर्ता बता रहे हैं, एजेंट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन इन बड़े लीडरों पर, जो एक सूबी फॉर्च्यूनर से चलते थे, गनर रखते थे साथ में, महीने का 8-10 लाख रुपया कमाते थे, करोड़ों की संपत्ति बनाए हुई हैं जनता के पैसे से, इलीगल संपत्ति, और वो नॉर्मल कार्यकर्ता हैं, पुलिस उन पर कोई कार्रवाई न करे। पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो पैसा कैसे मिलेगा। और विनोद जी ने ही बताया हुआ है कि बाराबंकी के SP साहब जो दिनेश सिंह जी हैं, बाकायदा इन्होंने मैसेज किया है कि इनकी मिली भगत से करोड़ों रुपए का हेर फेर बाराबंकी में हो रहा है, कि जिसका 5 लाख रुपया एजेंट की लायबिलिटी है, उसका 50% दे के कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर ये आपत्ति लगा रहे हैं। गलत आप लोग कर रहे हो। आपके पास इसका कोई प्रूफ है कि पुलिस प्रशासन इतना पैसा लेके रफा दफा कर रही है, कोई प्रूफ हो तो आप दीजिए, उसको हम कोर्ट में सबमिट करेंगे। कोई एजेंट हो, बाकायदा लिखित में उसने दिया हो कि इतना रुपया हमारा था, इतना रुपया हमने पुलिस को दिया है, ऑनलाइन दिया, कैसे दिया है, कोर्ट में सबमिट करेंगे, उन पे एक्स्ट्रा कार्रवाई करवाएंगे। और आप लोग अपने कस्टमर की, निवेशक की मदद करने के बजाय उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कोई भी लीगल कार्यवाही जो उत्तम सिंह राजपूत हैं या शिव कुमार राजपूत हैं, इनके खिलाफ करने का काम बाराबंकी से किसी नहीं किया है, क्योंकि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जितने बड़े लीडर थे, बड़ी बड़ी मीटिंगों में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठते थे और बड़ी बड़ी बातें कहते थे,
कि हम वो कंपनी नहीं, हम बैंक हैं, हम बैंक जैसा काम कर रहे हैं, हमारे पास एटीएम है, हमारे पास सुकन्या सुकन्या का खाता है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। आज कहाँ गया वो सब? सहारा जैसी और इंश्योरेंस एलआईसी जैसी कंपनियों को छोटा बताते थे और अपने आप को बहुत बड़ा बताते थे। और यही लीडर हैं जो आज ये भागे भागे फिर रहे हैं और निवेशक के एक एक पैसे की गारंटी लेते थे और आज सब बिल में घुस गए हैं चूहों को जैसे। आप लोगों को ये ना लगे कि कानूनी कार्रवाई से बच जाएंगे, पुलिस प्रशासन से बच जाएंगे, मगर ऊपर वाले से कैसे बचेंगे? ये जो भी बनाए हुए हो ना, बच्चे आपके भी होंगे, बिटिया होंगे, लड़के होंगे, क्या लग रहा है उनका भविष्य उज्जवल होगा या आपका पूरा खानदान का भविष्य उज्जवल होगा? कहीं से उज्जवल नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग जानबूझकर, आप लोगों को पता था कि कहीं सोने की खदानें नहीं है वहाँ विदेश में, कोई क्रूड ऑयल की कंपनी नहीं है, कोई भी सेरेना में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक। बल्कि यहाँ तक कि जो कंपनी के मालिक समीर अग्रवाल का आप लोग नाम बताते थे, लखनऊ में 90% एसोसिएट कार्यकर्ता जो काम करता था वो उनको देखा तक नहीं है सामने से। जब कोई बोलता था सर उनसे मिलवाओ, बैंकॉक चलिए, अचीवमेंट करिए, वही मिलेंगे। क्यों? लखनऊ बाराबंकी में लगभग उनका 50% वर्क हो रहा था, यहाँ नहीं आ सकते थे, लखनऊ तक फ्लाइट नहीं आती है, किस चीज़ से यात्रा करते थे वो? मगर आप लोगों को सब पता था। यहाँ तक कि जो ये शिव कुमार राजपूत हैं, एक्सयूवी अचीवर, रेजिडेंस क्लब मेंबर, अगर कोई कार्यकर्ता काम करने के लिए इनसे बोलता था कि सर क्या हम पोस्टर लगा के इसका प्रचार कर सकते हैं, या तो साफ साफ इनके द्वारा मना के नहीं नहीं नहीं, नहीं आप प्रचार न करना, चोरी चुप के काम करो। ये 2 साल 3 साल पहले की बात है। मतलब इन लोगों को पूरा पता था कि पूरी फ्रॉड तरीके से काम हो रहा है, 7-8 साल काम चलेगा, जब अच्छा खासा फंड 1000 2000 करोड़ 4000 करोड़ सोसाइटी के पास इकट्ठा हो जाएगा, तब तक ये लोग भी 70-80 करोड़ रुपए कमा लिए होंगे और केस चलता रहेगा, रफा दफा होके बढ़िया मामला शांत हो जाएगा और ये लोग ऐश करेंगे। तो आप लोग ये मत कहिए कि आप लोगों को पता नहीं था, आप भी एजेंट हैं, या आप भी फंसे हुए हैं, या आप भी प्रताड़ित हैं, या आप भी रो रहे हैं, ऐसा बकवास है। आप लोगों को सब पता था कि जो निवेशक का पैसा जमा होता था इन सोसाइटियों में, एलयूसीसी हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे एलजेसीसी हो, इसका पैसा कहीं लीगल तरीके से नहीं लगता था। बल्कि सही तो ये कहें कि आप लोगों को पता था कि ये पैसा जो जमा हो रहा है ये बस नीचे ही बंदर बांट हो रही है, चाहे उत्तम राजपूत के द्वारा हो, चाहे शबाब हुसैन के द्वारा हो, जो पूरा जोनल हेड यूपी का बना रखे थे। पूरे यूपी का लेन देन बाराबंकी में होता था और बाराबंकी में आप ही 8-10 लीडर थे मेन जिनकी जानकारी में सारा काम होता था। और आज आप लोग अपने आप को एक नॉर्मल एजेंट बता रहे हैं। आप लोग बचने वाले नहीं हैं, कार्रवाई तो हम लोग करवा रहे हैं और आप लोग जब तक निवेशक का पैसा वापस नहीं करवा देंगे, वापस नहीं दे देंगे, चाहे उत्तम राजपूत को आप पकड़ के लाइए कहाँ घूम रहे हैं, या शबाब हुसैन को पकड़ के लाइए, या अपनी संपत्ति बेचिए, पैसा देने के बाद ही आप लोगों को जीवन में सुकून आएगा। ठीक, 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये महीना कमाने वाले एजेंट को आप दोषी बता रहे हैं। ऐसे तो लाखों एजेंट हैं, वही सब दोषी हैं। फिर जो आप लोग 10 लाख 20 लाख महीना कमाते थे, आप लोग एकदम बरी हो गए। ऐसा नहीं होने वाला है। जो दोषी है वो कोर्ट बताएगा कौन दोषी है, पुलिस प्रशासन बताएगा कौन दोषी है, और ये आपको भी कोर्ट में आना पड़ेगा ये बताने के लिए कि आप दोषी हो, आपने कोई जुर्म नहीं किया है। आपने नहीं बोला था कि वहाँ सोने के खदाने हैं, आप बैंकॉक में जाके उनसे नहीं मिले थे, आप दुबई में जाके मीटिंग नहीं करते थे समीर अग्रवाल से, सब बताना पड़ेगा। वहाँ पर्सनल दुबई में ऑफिस बन रहा है, आप सब लोगों के लिए चैम्बर बन रहा था। आप लोगों ने खुद बताया था कि आप लोग विजिट करके आए हुए हैं
कि एक्सयूवी अचीवर का चैम्बर अलग है, फॉर्च्यूनर क्लब का चैम्बर अलग है, कॉरपोरेट का चैम्बर अलग है, हम लोग दुबई में बैठ के बिजनेस करेंगे अब। और आज आप लोग एक नॉर्मल कार्यकर्ता अपने आप को पेश कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। और आप लोग सहयोग करिए। अगर ऊट पटांग बातें करेंगे या लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे तो आप लोग बचने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।